बीआरएस रुकन कानून साज कौंसिल वो साबिक वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि अलहदा तेलंगाना की तश्कील के लिए केसीआर ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी, इसीलिए केसीआर को पांचवा गांधी कहते हैं। मीडिया से बात करते हुए रुकन कानून साज कौंसिल मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि जिस तरह से हिंदुस्तान की आजादी में गांधी जी ने अहम रोल अदा किया था, इसी तरह से केसीआर ने भी तहरीक तेलंगाना में अहम किरदार अदा करते हुए पुरअमन अंदाज में तेलंगाना को हासिल किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद रियासत को मुल्क में नंबर 1 बनाने में केसीआर ने कोई कसर बाकी नहीं रखा था। उन्होंने कहा कि बीआरएस से गद्दारों ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली है, हमें ऐसे भगोड़ों की कोई जरूरत नहीं है। मोहम्मद महमूद अली ने बीजेपी और कांग्रेस को अपनी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि दोनों सियासी पार्टियां अवाम को गुमराह करके इख्तिदार हासिल करना चाहती हैं, अवाम को चौकस रहना चाहिए। उन्होंने मुल्क में सीएए और एनआरसी के निफाज से मुतालिक कानून की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि मुसलमानों को सीएए एनआरसी का खौफ दिलाया जा रहा है, जिसकी वजह से मुल्क के मुसलमानों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। उन्होंने कहा कि सीएए और एनआरसी को रोकने से मुतालिक कांग्रेस बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, लेकिन सीएए और एनआरसी को सिर्फ बीआरएस ही रोक सकती हैं। उन्होंने मोदी को मशवरा दिया है कि वो हिंदू भाइयों को बुलाकर उन्हें शहरियत दें और उन्हें लोन भी दें, हमें कोई एतराज नहीं है। उन्होंने कहा कि बर्थ सर्टिफिकेट किसी के पास नहीं है और सीएए और एनआरसी के नाम पर 140 करोड़ अवाम को परेशान ना करें। उन्होंने अवाम बिलखुसूस मुसलमानों पर जोर दिया है कि उन्हें सीएए एनआरसी से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मोहम्मद महमूद अली ने तेलंगाना अवाम से अपील की है कि वो लोकसभा इंतखाबात में बीआरएस उम्मीदवारों के हक में अपना कीमती वोट इस्तेमाल करें ताकि अवाम के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। हिंदुस्तान में बताइए, ये इसलिए लोग इन्हें पांचवा गांधी कहते हैं। हिंदुस्तान की आज़ादी में गांधी जी ने जो अहम रोल अदा किया था, तेलंगाना की सेपरेट तेलंगाना हासिल करने में केसीआर साहब ने बहुत अहम रोल अदा किया। अपनी जान की परवाह नहीं की, तेलंगाना लाए। तेलंगाना को इंडिया में नंबर 1 बनाने वाला कोई लीडर है वो केसीआर है। अरे लोग समझो, तेलंगाना के बाशिंदों, तेलंगाना के मुसलमान भाइयों, हिंदू भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, समझो कौन है सेकुलर। ये बात करने से नहीं होता, अमल करने से होता है। अमल करने वाला कोई लीडर है तो केसीआर है। इस मरतबा एमपी इलेक्शन है, तमाम मेरे भाइयों से तेलंगाना की अपील करता हूँ, आपका एक वोट भी इधर उधर नहीं जाना चाहिए। 100% बीआरएस के कैंडिडेट को वोट दीजिए। पूरे अच्छे से अच्छे एमपी कैंडिडेट है, पार्टी के बहुत वफादार है। गद्दारा तो सब भाग गए, कांग्रेस में 4 भाग गए, बीजेपी में 3 एमपी प्रेजेंट ठहरे हुए हैं और लोगों को डरा धमका कर पार्टी में शामिल किया जा रहा है, उसकी भी हम सख्त मजम्मत करते हैं। इसलिए मीडिया के जरिए आज तमाम तेलंगाना के भाइयों से अपील करने के लिए मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया हूँ। वोट का इस्तेमाल सोच समझ के कीजिए। और सीएए रोकने वाले हैं तो हम लोग हैं, रोकने वाली कांग्रेस नहीं है। बड़े बड़े बातें कर रही है, असम्बली में बिल पास करने वाला कोई लीडर है वो केसीआर साहब है। इसलिए हम मोदी साहब से कहते हैं, आप सारे वर्ल्ड के हिंदू भाइयों को बुलाइए, उनको नेशनलिटी दीजिए और उन्हें हर आदमी को 1-1 करोड़ रुपए लोन दीजिए ताकि वो हिंदू भाई हमारे स्टेट में आकर अमन से रह सके, कंट्री में आकर अमन से रह सके। मगर ये सबके लिए नेशनलिटी का जो आप लगा दिए सीएए एनआरसी, इसे ख़त्म कीजिए। बर्थ सर्टिफिकेट किसी के पास नहीं है, सब झंडे ख़त्म कर दीजिए। आप बहुत लोगों को बुलाइए, हम वेलकम करते हैं हिंदू भाइयों का, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू भाइयों की मेजॉरिटी है। और हिंदू भाई अगर आना चाहते हैं तो पूरा को बुला कर नेशनलिटी दीजिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। मगर 140 करोड़ आवाम को परेशान मत कीजिए। बहुत से मुसलमान परेशान हैं कि कैसा होगा, कुछ नहीं होगा। ऐसे लोग आते हैं जाते हैं, हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुस्तानी हैं, उन्हें कोई सता नहीं सकता। मगर ये कानून लाते हुए लोगों में डर खौफ पैदा कर रहे हैं।